हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वस्थता। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 5 फूड ग्रुप्स की, हमारे 5 खाद्य वर्गों की। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने दैनिक आहार में जो भोज्य पदार्थ शामिल करने हैं उन 5 फूड ग्रुप में से वो किस अनुपात में कितनी मात्रा में शामिल करने हैं। यानी हम बात करेंगे हमारे आहार मार्गदर्शक पिरामिड की। तो आइए शुरू करते हैं। आहार मार्गदर्शक पिरामिड दैनिक खाद्य संबंधी दिशा निर्देशों का एक ग्राफिक चित्रण है। बच्चों देखिए, ये आपकी बुक में दिया हुआ है आपका फूड पिरामिड। ये एक ग्राफिक डायग्राम है जो बता रहा है हमारे 5 खाद्य वर्गों के अनुपात को और उनकी मात्रा को। यह चित्रण विविधता, संतुलन और अनुपात को दर्शाने हेतु तैयार किया गया है। कहने का आशय ये है कि ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो कि सारी सामग्रियां अलग अलग खाद्य वर्गों से है, यानी कि इनमें विविधता है। और बच्चों आप ये देखिए कि ये एक अनुपात को भी दर्शा रहा है और संतुलन को दर्शा रहा है। संतुलन से हमारा आशय ये है कि हमारे भोजन में ना ही पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। तो कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में लेने हैं उनके अनुपात को भी ये दिखा रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये जो आपका पिरामिड है इसकी जो चौड़ाई है नीचे बिल्कुल सबसे ज़्यादा है, यानी जो फर्स्ट फूड ग्रुप है इसे हमें अधिक अनुपात में लेना है। हमारी दैनिक आहार में इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमारा जो सेकंड फूड ग्रुप है इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। देखिए पहले इतनी चौड़ाई है, फिर कम है, फिर उससे कम, फिर और कम और फिर बिल्कुल कम। इसका आशय ये है कि फर्स्ट फूड ग्रुप अधिक मात्रा में लेना है, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम और जो फिफ्थ हमारा वसा और शर्करा है उसकी मात्रा हमें सबसे कम लेनी है। प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा यानी कि सर्विंग्स को दिखाना है। यानी प्रत्येक दिन हमें कितनी सर्विंग्स लेनी है, इसीलिए इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है। नीचे का चौड़ा आधार यह बताता है कि खाद्यान्न हमें प्रचुर मात्रा में लिए जाने चाहिए और ये हमारे स्वस्थ आहार की नींव है। देखिए नीचे की चौड़ाई से हमारा आशय इस चौड़ाई से है ना। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट फूड ग्रुप दिया हुआ है, पहला खाद्य वर्ग जो कि है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद, और ये हमें अधिक मात्रा में लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि ये हमारे स्वस्थ आहार की नींव है। देखिए बच्चों, कोई भी जो बिल्डिंग होती है, कोई भी इमारत है, वो अपनी नींव पे टिकी होती है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत है। इसी तरह से अगर हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। यानी ये जो पहला खाद्य वर्ग है इसकी मात्रा हमारे दैनिक आहार में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। अगले स्तर पर आती हैं फल और सब्जियां, जो कि ये दर्शाता है कि उनकी आहार में खाद्यान्न से कम प्रधानता है, लेकिन फिर भी ये आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरे नंबर पे हमें लेनी है फल और सब्जियों को, यानी हमने अधिक मात्रा में ले लिया किसको? अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद को। और उससे थोड़ी सी कम मात्रा हमें अपने दैनिक आहार में किसकी शामिल करनी है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। मीन्स हमारा जो सेकेंड फूड ग्रुप है, जो दूसरा खाद्य वर्ग है, फल और सब्जियां। मांस और दूध शिखर के पास एक छोटी पट्टी में है। ये देखिए जो मांस और दूध है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनका हमें अनुपात लेना तो है लेकिन कम मात्रा में। इनमें से प्रत्येक की अल्प आपूर्ति से ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिज को अत्यधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल के बगैर प्राप्त किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ना कि जो मांस और दूध है वो शिखर के पास एक छोटी सी पट्टी पे हैं। अब इतने से हमें पोषक तत्व प्राप्त कैसे होंगे? तो दूध और जितने भी मांस और उनके उत्पाद हैं उनसे हमें जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कम वसा में और कोलेस्ट्रॉल के बिना। कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं लेना है हमें? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमें हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ है वो हमारे शरीर को घेर लेती हैं। और वसा का सेवन क्यों कम करना है? हमने बात की थी क्योंकि अत्यधिक वसा से हमारा वजन बढ़ जाता है, हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और जैसे ही हमारा वजन बढ़ा, मोटापा आया, तो और भी बहुत सारे रोग बिना निमंत्रण के हमारे पास
चले आते हैं। वसा, तेल और मिठाई के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है, जो दर्शाती है कि इनका बहुत कम उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ की, जिसका नाम है वसा और शर्करा। इसके लिए हमारे पिरामिड में देखिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह दी हुई है। क्यों दी हुई है थोड़ी सी जगह? इन्हें हमें लेना तो है, हमें अवॉइड नहीं करना, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में इसका उपयोग हमें करना है। पिरामिड में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इन्हें भी सीमित मात्रा में लिया जाना चाहिए। देखिए हमारा जो पिरामिड है इसमें कहीं भी लिकर का स्थान नहीं है, ऐसी किसी भी ड्रिंक का स्थान नहीं है जिसमें अल्कोहल हो, लेकिन अगर हम इनका बिल्कुल सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। मसाले, कॉफ़ी, चाय और डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स शायद ही कोई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखिए हम अपने दैनिक जीवन में कोई कॉफ़ी लेता है, कोई टी लेता है, और इतना ही नहीं, जो टीनेजर्स हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम मसालों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनसे हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर इनका भी उपयोग हम विवेकपूर्ण ढंग से करें, सोच समझकर उचित तरीके से और सीमित मात्रा में करें, तो ये भोजन का स्वाद भी बढ़ा देते हैं और आनंद भी बढ़ा देते हैं, हमारे भोजन को रुचिकर बना देते हैं। दैनिक आहार मार्गदर्शक योजना और खाद्य निर्देश पिरामिड खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों पर जोर देता है। यानी ये जो पिरामिड है वो सबसे ज़्यादा किस पर जोर देता है? इन तीनों पर। हमारे जो 5 फूड ग्रुप्स में से हैं उनमें से इन 3 पर ये जोर देता है, जिसमें अनाज, खाद्यान्न, उनके उत्पाद, फल, सब्जियां, दालें और फलियां शामिल होती हैं। ये सभी वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ है, यानी इनकी उत्पत्ति वनस्पति जगत से होती है, और एक दिन के संपूर्ण आहार का लगभग 75% है वो हमें इन्हीं से लेना है, इन्हीं 3 खाद्य वर्गों से। ये जो 3 फूड ग्रुप्स हैं हमारी दैनिक आहार में, इनकी जो मात्रा है कितनी होनी चाहिए? 75% तक, और इसकी मात्रा होनी चाहिए लगभग 15 से 20% तक। और वसा और शर्करा केवल और केवल हमें कितनी मात्रा में लेनी है दैनिक आहार में? 5% तक, यानी कि 5%। इस कार्यनीति द्वारा सभी लोगों को जटिल कार्ब्स, रेशा, विटामिन, खनिज और बहुत कम मात्रा में वसा प्राप्त होगी। हम यहाँ फिर से कह रहे हैं कि वसा कम मात्रा में प्राप्त होगी, क्योंकि वसा का सेवन हमें अत्यधिक नहीं करना है, क्योंकि मोटापा आ जाएगा, मोटापा आया तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो अगर हम इस पिरामिड को अपनाते हैं तो मुख्य जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्ब्स हैं, खनिज हैं, विटामिन है, जल है, रेशे हैं, इन सबको हम अपने आहार में शामिल कर लेते हैं। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। किसके द्वारा? हमारे फूड ग्रुप्स के द्वारा, हमारे पिरामिड के द्वारा। देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम मांस मछली नहीं खाते, हम नॉनवेज नहीं खाते, तो हम प्रोटीन की और बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पिरामिड का, इस फूड ग्रुप्स का यूज़ करके अपने शाकाहारी आहार में भी पोषक तत्वों को शामिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी बात करेंगे हम हमारे अगले पार्ट में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।